हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। देखिए, हमने पिछला वीडियो था उसके अंदर देखा था हमने कोई भी आपका एनालिटिक फंक्शन है या हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका कंजुगेट वगैरह निकालने की उसका फंक्शन है एप्रोक्सीमेट निकालना। दूसरा जो आपके पास है मिलने थॉम्सन मेथड से हमने क्या निकाला था, कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है तो उसमें अगर यू आई वी गिवन है तो सीधा अपना एप्रोक्सीमेट जेड की टर्म में निकालना है आपके पास में। आज इसी का हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे आपके पास में, जिनमें हम कुछ लिमिट वगैरह के क्वेश्चन करेंगे, कुछ कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपके एनालिसिटी के क्वेश्चन करेंगे आपके पास में। यानी कि यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं वो वाले क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व करेंगे आपके पास में। जो एक लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, जो एक्सरसाइज है उसका एक्सरसाइज थर्ड है, इसमें देखो लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है कि इवैल्यूएट करना है आपको, वो है इसमें आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट z रेज़ टू 2 आयोटा 2z प्लस 3 z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर 2z प्लस 4 आपके पास दे रखा है। देखिए लिमिट है तो आपको सीधे क्या करना है, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है आपके पास। कई दफ़ा क्या होता है कि जो बड़ी क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में छोटे क्वेश्चन अटैच कर देते हैं, तो आपको लिमिट वगैरह भी निकालनी आनी चाहिए। यहाँ से देखिए अगर इसकी आप लिमिट निकालोगे तो सीधे क्या करोगे, आप इसमें लिमिट को अप्लाई करोगे आपके पास में। दूसरा आपके पास में क्या है, अगर उसमें कुछ फैक्टर बन के आपके कैंसिल होते हैं तो वहाँ से आप फैक्टर बना सकते हो, और अगर फैक्टर आपके कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो फिर आप सीधे क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे। तो क्या आपके पास में इसके फैक्टर निकालोगे तो सीधे फैक्टर नहीं आने वाले हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, सीधे अप्लाई करोगे लिमिट। तो अप्लाई लिमिट, देखो आप अप्लाई लिमिट करोगे यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में, ये 2 आयोटा रखोगे आप जेड की जगह, जेड इंटू 2 आयोटा प्लस 3। क्या किया आपने, जो लिमिट है वो सीधी आपने लिमिट अप्लाई कर दी इसके अंदर। तो यहाँ से क्या किया, जेड की जगह रखना है आपको 2 आयोटा रखना है, तो जेड है आपका वहाँ क्या रखना है आपको 2 आयोटा रखना है आपके पास में। तो देखिए दूसरा हो गया आपके पास जेड है 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 4। ये आपने क्या रख दिया, लिमिट थी आपकी वो लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसका आप सोल्यूशन निकालोगे वो आएगा आपके पास में 4 आयोटा प्लस 3 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये 4 आयोटा प्लस 4 यानी कि हो गया 4 आयोटा प्लस 3 2 आयोटा माइनस 1 और ये माइनस 4 आयोटा प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। और यहाँ देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर आपके पास में, तो 8 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 3 अपॉन माइनस 4 आयोटा। तो ये हो गया आपके पास में, देखो यहाँ से आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 8 और ये कितना रह जाएगा आपके पास में 2 आयोटा माइनस 3 अपॉन माइनस 4 आयोटा, यानी कितना आ गया आपके पास में माइनस 11 प्लस 2 आयोटा अपॉन माइनस 4 आयोटा। माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में 11 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा है। अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे यहाँ से तो ये क्या जाएगा आपके पास में 11 अपॉन 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल और 2 2 जा 4, तो ये और यहाँ देखिए आयोटा ऊपर नीचे है आपके पास में, तो यहाँ क्या करोगे आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11 आयोटा अपॉन माइनस 4, क्योंकि यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4 और ये हो गया आपका माइनस 1/2। इसका मतलब आपके पास में क्या आ गया कि माइनस 1/2 माइनस 11/4 आयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया तो क्या मिल गया आपको, ये वास्तविक और ये क्या है इसका काल्पनिक पार्ट है आपके पास में। माइनस 1/2 माइनस 11/4 आयोटा आपके पास में आ गया। तो ये आपके पास में गिवन जो लिमिट है उसकी वैल्यू आपके पास में आई है, जो लिमिट आपने अप्लाई की 2 आयोटा आपके पास में। तो लिमिट तो आप कैसी भी लिमिट को आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है जैसे में वो है आपके पास में लिमिट z रेज़ टू e की पावर आयोटा π/4 z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 z प्लस 1 आपके पास में दे रखा है। इसमें भी आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है आपके पास
अप्लाई लिमिट है। तो देखो यहाँ z की क्या होगी, e की पावर आयोटा पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो आपके पास में जो क्वेश्चन आपके पास दिया था, दूसरा क्या होगा, z की पावर 4 प्लस z आपके पास में इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ से देखो e की पावर आयोटा को पाई बाई 4 की पावर 4, e की पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस क्या हो गया आपके पास में 1 हो गया। तो ये आपने क्या किया, सीधी लिमिट अप्लाई की है आपके पास में, z की पावर कितनी है, ये वाला ले लिया आपके पास में। अब आपके पास देखो, क्योंकि आप जानते हो ये जो आपके पास में है, कि आपके पास e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन माइनस करने से आपके पास क्या आएगा, e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ से e की पावर आयोटा पाई बाई 4 इक्वल हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा sin पाई बाई 4। अब देखिए पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है cos की, वो होती है आपकी 1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाई रूट 2, यानी कि आपके पास में 1 बाई रूट 2 बाहर को बनाया गया तो 1 प्लस आयोटा। इसकी जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे वो कितनी रखोगे, 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 2 और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में क्या है, देखिए यहाँ पावर 4 है आपके पास में, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1 बाई 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4, स्क्वायर करोगे 1 बाई 2, फिर से स्क्वायर करोगे 1 बाई 4 आपके पास में प्लस 1 बाई 2 और 1 प्लस आयोटा प्लस 1 आपके पास में आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे आप, तो ये आएगा आपके पास में इक्वल 1 बाई 2। तो यहाँ से जो 1 प्लस आयोटा है, मैं इस वैल्यू निकाल सकता हूँ आपके पास में, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आपके पास में वो क्या होती है कि 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 कितना हो गया, 2 आयोटा। तो ये वैल्यू हो गया आपको 1 बाई 2 आयोटा स्क्वायर है तो 1 बाई 4 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिर्फ किसकी वैल्यू है आपके पास में, ये स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास में। तो 1 बाई 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4 क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई रूट 2 और 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास में, यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या रहेगा आपके पास में आयोटा, तो यहाँ से क्या रहेगा 1 बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा प्लस 1 आपके पास में रहेगा। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, आयोटा का स्क्वायर देगा रहेगा 4 से 4 कैंसिल। अब देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर हुआ है तो इसका मान क्या होगा -1, ऊपर कितना है आपके पास में आयोटा, क्योंकि 1 प्लस 2 आयोटा तो 2 आयोटा था आपके पास में, तो यहाँ से कैंसिल होकर के आपके पास में क्या रह गया, सिर्फ आपके पास में आयोटा रह गया। यहाँ से आपके पास ये 1 4 चला गया, देखिए आयोटा बाई रूट 2 आपके पास देखो कि -1 हो गया, और यहाँ से देखिए 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो आयोटा बाई रूट 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा रूट 2 पर चला गया तो रूट 2 आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा आपके पास में आ गया, रूट पर चला गया आपके पास रूट 2, तो रूट 2 आयोटा बटा क्या हो गया 1 प्लस आयोटा आपके पास में। अब देखिए यहाँ से आपके पास में नीचे अगर आपके पास में कोई आयोटा की टर्म रहती है तो आप क्या करते हो, उसको कैंसिल आउट करने के लिए उसकी विपरीत साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखिए क्या जाएगा आपके पास में कि रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आयोटा के अंदर माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास में। तो ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी ये आ गई इसकी कि रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, पहले से ही माइनस तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा अपॉन
1 और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी क्या है आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और माइनस पहले से ही है। तो क्या आ गया आपके पास में √2/2 1 प्लस आयोटा, ये कैंसिल आउट होकर √2 आ जाएगा, तो 1/√2 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपके पास में आएगा, जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या आ गया 1/√2 1 प्लस आयोटा आपके पास। जो आपने लिमिट अप्लाई की है उस लिमिट की वैल्यू आपके पास में क्या आई 1/2 1 प्लस आयोटा आपके पास में आ गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन लिख लिया हमने, जिसमें आपने लिमिट अप्लाई की थी की पावर आयोटा π/4, उसकी जो वैल्यू आपने निकाली है आपके पास में। अब इसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए तो ये अपनी क्या है लिमिट कर करके इसको निकाला, हमने मान निकाला है आपके पास में। अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपके पास में किसी बिंदु पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करवाए हो, किसी बिंदु पर वो फलन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं आपके पास में, अगर ये हम इसमें चेक करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि क्या फलन सॉरी इफ f of z इक्वल दे रखा है z3 प्लस 2z 3 प्लस 2 आयोटा, z इक्वल आयोटा और z नॉट इक्वल आयोटा, तो सीमा यानी कि लिमिट तो सीमा की परिभाषा से, लिमिट की डेफिनेशन से लिमिट z टू आयोटा f ऑफ z प्राप्त कीजिए। यहाँ से आपके अंदर क्या है कि फंक्शन देता है, उससे आपको लिमिट निकालनी है इसकी आपके पास में। क्या निकालनी है? लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखो सॉल्यूशन क्या कुछ गिवन फंक्शन है वो क्या है f ऑफ z, यहाँ दे रखा है z2 प्लस 2z और 3 प्लस 2 आयोटा, z नॉट इक्वल आयोटा और z इक्वल आयोटा आपके पास दे रखा है। ठीक है, जो फंक्शन आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है। अब आपको निकालना है लिमिट z टू आयोटा f ऑफ z। तो यहाँ इसके लिए अगर आप लिमिट निकालोगे तो लिमिट के लिए जो फंक्शन अप्लाई करोगे, ये तो इस पॉइंट पर आपकी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो लिमिट के लिए कौन सी यूज करोगे इसकी, ये वाला फंक्शन आप, तो यहाँ क्या दे रखा है z2 प्लस 2z। इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या जाएगा आयोटा की पावर 3 प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, यानी कि कितना आ गया इसका जो फलन का मान है आपके पास में कितना आ गया आयोटा आ गया आपके पास में। अब इसे क्या निकाला हमने, उसकी लिमिट की वैल्यू निकाली है आयोटा। अगर ये बात करता है कि क्या इसका फलन आपका कंटीन्यूअस है, तो यहाँ देखिए जो आपकी f ऑफ z की वैल्यू है f ऑफ आयोटा पर वो दे रखी है 3 प्लस 2 आयोटा, जो क्या है कि आपकी लिमिट की इक्वल नहीं है। लिमिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, लेकिन आयोटा f ऑफ z नॉट इक्वल f ऑफ z, क्या नहीं है, ये इक्वल नहीं है आपकी उस बिंदु पर लिमिट की वैल्यू आपके पास में, यानी f ऑफ आयोटा की जो लिमिट निकाल रहे हो उस पर आपके पास में क्या नहीं है, फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा z इक्वल आयोटा कंटीन्यूअस नहीं होगा आपके पास में, क्या नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा आपके पास में। किसी फंक्शन की आप कंटीन्यूअस निकालने के लिए इस प्रकार से उसमें क्या निकालते हैं, अपन कंटीन्यूअस निकालते हैं। अब आपके पास में ये तो था आपकी इसकी कंटीन्यूटी, अगर आपको जैसे पूछे कि गिवन फंक्शन है आपके पास में, तो उसमें उन बिंदुओं को आप बताइए जिन पर फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं है, यानी कि वो कौन से बिंदु होंगे आपके पास में, सिंगुलर पॉइंट होंगे आपके पास में, विचित्र बिंदु जिन पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा आपके पास में। देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या निकालना है, निम्न फलन के असांत बिंदु आपको क्या करने हैं, ज्ञात कीजिए। असांत बिंदु आपको निकालने हैं और फंक्शन आपके पास गिवन है 2z - 3 z² + 2z + 2
और जो सेकेंड इसका है वो है 1/z सेक जेड, 1/z सेक जेड आपके पास। इनमें क्या निकालना आपको, ऐसा बिंदु, इसका मतलब क्या है, वहां पे आपको निकालने हैं उनके सिंगुलर पॉइंट आपको निकालने हैं। देखिए आपको पता है कि जो आपके नीचे ये देखते हैं बिंदु, ये अगर आपके पास 0 के बराबर होंगे, यहाँ से तो आपको पॉइंट मिलेंगे, वो क्या होगा आपके पास में ऐसा बिंदु होगा। जैसे जो हर आपके पास दे रखा है, इसको क्या रखोगे आप, 0 के इक्वल रखोगे। यहाँ से जो आपको पॉइंट मिलेगा उन पर आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी कि फंक्शन को इन्हीं बिंदुओं पर क्या रहेगी, प्रॉब्लम होगी आपके पास में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से निकालोगे आपके पास में तो 2 दे रखा है, तो ये आप निकालना चाहोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, ये रहेगा तो यहाँ से निकालोगे आप श्रीधराचार्य सूत्र से। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या दे रखी है, एक द्विघात समीकरण है, ये रहेगा -b यानी कि -2 + -b स्क्वायर और -4a × c अपॉन क्या जाएगा 2a, -2 + -4 -8/2 ये हो जाएगा -4/2, या आप जानते हो -1 का रूट है वो आयोटा के इक्वल बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 + -2 आयोटा, 2 4 का क्या हो गया 2 और -1 है रूट के, तो इसका हो गया आयोटा, अपॉन क्या हो गया 2, या लिख सकते हो -1 + आयोटा, क्योंकि आपने क्या कर दिया 1 से डिवाइड कर दिया। तो -1 + आयोटा क्या होगा आपके पास में, असांतत्य बिंदु होगा, यानी कि ये जो बिंदु है आपका z = -1 + आयोटा, ये आपका असांतत्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन को इस बिंदु पर प्रॉब्लम है, अगर ये बिंदु आप इसमें रखोगे तो इसका मान क्या बन जाएगा आपका, मैंने लिख दिया पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा आपके पास में। तो ये इसके असांतत्य बिंदु है आपके पास में। दूसरा जो आपके पास फंक्शन दे रखा है वो क्या है कि 1/z सेक जेड, जो फंक्शन आपके पास दे रखा है 1/z सेक जेड आपके पास में, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 1/z और 1/cos z, यानी कि 1/z cos z आपके पास में गिवन फंक्शन है, आप इसको इस प्रकार ले सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे z cos z 0 के इक्वल होगा तो आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा आपके पास में। देखिए यहाँ से एक आपको मिलेगा z = 0 और दूसरा मिलेगा आपको cos z = 0, यानी कि अगर यहाँ से आप निकालोगे तो cos इनवर्स 0, तो cos होता है आपके पास में 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू आपका क्या है z, यानी कि ये सम के मान हो गया आपके पास में कि z है आपके पास में cos है 0 होता है 2n + 1 π/2, क्योंकि अगर आप n का मान 0 रखोगे तो π/2 भी 0 हो गया, 1 रखोगे 2 रखोगे तो ऐसे आपके पास सभी मानों के लिए क्या होता है cos 0। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास में सिंगुलर बिंदु हो जाए हैं, जो असांतत्य बिंदु है वो है z = 0, z = 2n + 1 π/2 आपके पास में। तो ये क्या होंगे कि असांतत्य बिंदु आपके पास में। तो कुछ आपके क्वेश्चन में यहाँ समझ गए हैं जिसमें आपने लिमिट वगैरह फाइंड आउट की है, तो किसी में आपने कि फंक्शन आपका सातत्य है या नहीं, और ये कोई फंक्शन आपका गिवन फंक्शन है वो किन बिंदु पर आपका असातत्य बिंदु होगा आपके पास में। जैसे आपके इसमें है कोट z, तो कोट z का मतलब हो गया 1/tan z, और tan z इक्वल क्या करना है आपको 0, z इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan जो होता है वो होता है n π पे 0, और जो n है वो क्या हो गया आपके पास में नेचुरल को पूर्णांक संख्या z इंटीजर्स, z इक्वल कितना आ गया n π, n π वो बिंदु है जिन पर आपका फंक्शन क्या नहीं होगा परिभाषित नहीं होगा आपके पास में। तो ये इनके असांतत्य बिंदु थे हमने जो फाइंड आउट किया आपके पास में। आई होप आपने इस चीज़ों को समझा होगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।